हाँ बेटा, देखो आज अपने राजस्थान पुलिस के लिए जो एक स्पेशल क्लास से पढ़ने वाले हैं, और वह स्पेशल क्लास किसकी रहेगी? महिला व बाल अपराध। किसकी पढ़ेंगे? महिला व बाल अपराध। यानी अपने राजस्थान पुलिस के अंतर्गत थे महिला व बाल अपराध के कितने क्वेश्चन आते? 10। कितने क्वेश्चन है? 10। और अभी अपन देखने वाले हैं कि 10 क्वेश्चन किस प्रकार से अपन तैयार करेंगे। तो महिला व बाल अपराध की बात की जाए, किसकी? महिला व बाल अपराध। महिला व बाल अपराध। बेटा देखो, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें अपन को पढ़ना क्या पड़ेगा। भाई इसमें एक तो देखो महिला के और बालकों के साथ में जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों का अध्ययन करना है। क्या करना है? महिला और बालकों के अपराधों का अध्ययन करेंगे, और यदि कोई सा भी अपराध है तो वह अपराध कब माना जाएगा, तो उनके लिए अपराध ऐसी स्थिति है, क्या कार्य किया जो अपराध हो गया। तो इनके लिए इंडियन पेनल कोड में प्रत्येक अपराध की एक डेफिनेशन लिखी गई है कि ऐसा काम करने पर वह इसको ऐसा अपराध माना जाएगा, और उसके लिए ये दंड रहेगा। तो इसके लिए हमें आईपीसी का अध्ययन करना पड़ेगा। इसका? आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का। किसका? इंडियन पेनल कोड। और हमारा इंडियन पेनल कोड है 1860 में तैयार होता है। कब तैयार होता है? 1860 में। यानी अधिनियमित होता है 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860। और ये जो इंडियन पेनल कोड है ये बनाया किसने था? ये लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। और ये किस सरकार ने? उस समय हमारे 1860 में ब्रिटिश सरकार थी। तो मतलब ब्रिटिश सरकार के विधान है कौन सी? शाही विधान परिषद। शाही विधान परिषद ने 6 अक्टूबर 1860 को इसको अधिनियमित करती है, और 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो जाता है। 1 जनवरी 1862 को क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। और आज तक यही हमारा इंडियन पेनल कोड चल रहा है। हालांकि इनमें समय समय पर बार बार संशोधन जरूर हुए, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे अपराध बढ़े, तो उन अपराधों को इनमें जोड़ा गया है। तो संशोधन होते गए, लेकिन चल कौन सा रहा है? वही 1860 का चल रहा है। तो मैं बात करता हूँ आईपीसी की। किसकी बेटा? आईपीसी 1860। अब पहली बात है बेटा, आईपीसी 1860 है तो इसका पूरा नाम क्या रहेगा? तो पूरा नाम रहेगा इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड 1860। और बेटा हिंदी में अपन कहे तो बोल सकते हैं इसको भारतीय दंड संहिता 1860। अब देखो बेटा, ये अधिनियमित कब होता है? यदि आपसे पूछता है अधिनियमित तिथि, पूछते ना अधिनियमित तिथि, तो कितनी रहेगी? 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को क्या होता है? अधिनियम। कौन करता है बेटा? शाही विधान। कौन है? शाही विधान परिषद। कौन बेटा? शाही विधान परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। और तैयार करने वाला है कौन है? लॉर्ड मैकाले। कौन है बेटा? लॉर्ड मैकाले। यानी जो आईपीसी का जो ढांचा है ना मेन है, वह ढांचा किसका तैयार किया गया है? लॉर्ड मैकाले। किसका तैयार किया गया है? लॉर्ड मैकाले। अब देखो बेटा, और ये लागू कब से होता है? ये लागू कब से होता है? कार्यरत कब से होती है आईपीसी? 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को क्या होता है? लागू। अब देखो बेटा, आईपीसी है क्या चीज? आईपीसी है क्या? आईपीसी है कि भारत के अंतर्गत किसी भारतीय नागरिक द्वारा, भारत में किसी भारतीय नागरिक द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध की परिभाषा क्या रहेगी और उस अपराध में दंड क्या होगा, उनका प्रावधान किसमें किया गया है? आईपीसी में किया गया है। यानी आईपीसी क्या है? भारत में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए अपराध की परिभाषा वह दंड का प्रावधान है। वो दंड का प्रावधान है। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान दे लेना, जो भारतीय सेना है हमारी, भारतीय सेना के ऊपर आईपीसी की कोई सी भी धारा नहीं लगाई जाती। यानी भारतीय सेना का अलग से अधिनियम, अलग से कानून बना हुआ है।
भारतीय सेना का अलग से कानून बना हुआ है। इसलिए मतलब यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आईपीसी किस पर लागू नहीं होती, तो आप बता देना भारतीय सेना पर। किस पर लागू नहीं होती बेटा? भारतीय सेना पर लागू, भारतीय सेना पर लागू नहीं। अब ध्यान दे लेना बेटा, ये जब आईपीसी 1860 तैयार किया जाता है, हमारा देश आजाद हो जाता है, फिर आजाद होने के बाद भी यही लगा रहता है। लेकिन एक चीज आपके अभी जम्मू एंड कश्मीर पर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर उस समय कार्यरत नहीं होता है। जम्मू एंड कश्मीर पर कब कार्यरत होता है? 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। और इस आईपीसी के अंतर्गत 23 अध्याय, कितने अध्याय? यानी कितने चैप्टर है टोटल? 23 चैप्टर बताए गए इनमें। और इन 23 अध्याय और इनमें धाराएं टोटल कितनी आती है? 511। यानी आईपीसी में आपसे पूछे कि आईपीसी 1860 में कुल धाराओं की संख्या है 511। कितने बेटा? 511। यदि अध्यायों की संख्या पूछे तो 23। तो ये तो हमारे इसकी आईपीसी की सामान्य सी जानकारी है। ध्यान से देखो बेटा, इंडियन पेनल कोड 1860 है, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। अधिनियमित कब होता है? 6 अक्टूबर 1860 को। और किस कौन तैयार करता है? संविधान परिषद। और एक किसके द्वारा बनाए गए? लॉर्ड मैकाले। लागू कब किया जाता है? 1 जनवरी 1862 को। और कितने अध्याय? 23। धाराएं कितनी? 511। क्या है आईपीसी? कि भारत में किसी भारतीय नागरिक द्वारा यदि कोई भी अपराध किया गया है तो उस अपराध की परिभाषा क्या रहेगी और उसमें दंड क्या होगा, उसका प्रावधान किया गया है। और किस पर लागू नहीं होता? तो भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। और जम्मू कश्मीर पर कब से लागू होने लगा? 370 हटने के बाद। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पर भी लागू। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर, अब यहाँ तो ये तो आईपीसी की सामान्य से जानकारी। अब अपन देखेंगे आईपीसी के अंतर्गत आपने एक चीज देखी कि भारत में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए अपराध की परिभाषा। अब कोई सा भी यदि ऐसा काम करता है तो वह कब अपराध माना जाएगा, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अपराध माना जाता है, तो वह इनके आईपीसी के अंदर लिखे गए। किसमें लिखे गए? 23 अध्याय और 511 जो धाराएं बनाई उसमें। तो अपन जैसे मैं कोई भी एक अपराध ले रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखना, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है और वहां से तो पिछली बार आपके राजस्थान पुलिस 2020 में भी आपको अच्छे वाले प्रश्न देखने को मिले थे। तो वह आपके ले लेता हूं मैं स्त्री की लज्जा भंग से। किससे संबंधित अपराध ले रहा हूं? ध्यान से देखो बेटा, स्त्री की लज्जा, स्त्री की लज्जा भंगे से संबंधित धाराएं। अब बेटा देखो, स्त्री की लज्जा भंग की बात आ जाए ना, स्त्री की लज्जा भंग की बात आ जाए यानी इज्जत की बात आ जाती है, तो वहां पर इस अपराध का वर्णन है आईपीसी के अंतर्गत किसमें किया गया है? 354। आईपीसी की कौन सी धारा? 354 में। इसके अलावा 354 ए, इनके अलावा 354 बी, 354 सी और 354 डी। ये इतनी जो धाराएं है ना बेटा आईपीसी में, ये धाराएं किससे संबंधित रहेगी? स्त्री की लज्जा भंग से। अब यदि सीधा सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि आईपीसी की धारा 354 का संबंध है, प्रश्न क्या आया कि आईपीसी की धारा 354 का संबंध है, तो आप क्या कर देना, वहां पर ऑप्शन में लज्जा भंग वाला ऑप्शन लिख के उस पर राइट कर देना। किस पर करना है? लज्जा भंग। किस पर करना है? लज्जा भंग। अब बेटा देखो, यदि केवल आपसे ऐसा ही आता है कि मान लो कि आपके लज्जा भंग की बात आई, तो कौन सा किया आपने? 354। अब लज्जा भी अलग अलग प्रकार से होती है, लज्जा भंग भी अलग अलग प्रकार से होती है। और कोई आपको स्पेशल प्रकार देकर के यदि पूछा जा रहा है, कोई स्पेशल प्रकार देकर के यदि पूछा जा रहा है, तो उनके लिए अपन को अलग अलग धारा और बना रखी है अपने। तो 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी। तो यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो बेटा, पहले मैं तो आपको 354 के बारे में बता देता हूँ। कौन सी धारा? आईपीसी की धारा 354। अब बेटा आईपीसी की धारा 354 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 354 क्या कहती है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना। यानी कोई व्यक्ति अपने बल का किसी स्त्री की इज्जत लूटने के उद्देश्य से उसके ऊपर यदि हमला करता है,
किसी स्त्री के ऊपर उसकी इज्जत लज्जा भंग करने का उसका उद्देश्य है और उसके ऊपर यदि वह हमला करता है तो वह उस अपराध माना जाएगा आईपीसी की धारा 354 के तहत। और ऐसा अपराध माना जाएगा जो अपराध कैसा रहेगा, गैर जमानती रहेगा। वह अपराध रहेगा कैसा बेटा, गैर जमानती रहेगा। यानी इस ऐसा कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें अपराधी को बेल नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती, अपराधी को बेल नहीं मिलती। इसके अलावा यह अपराध है ना, इसमें किया गया अपराध संज्ञेय अपराध होता है। कैसा अपराध होता है, संज्ञेय। अब देखो बेटा, एक तो होता है संज्ञेय अपराध और एक होता है गैर संज्ञेय अपराध। कितने अपराध होते हैं, एक तो संज्ञेय होता है और एक गैर संज्ञेय। अब यहाँ मेरे को बताइए कि संज्ञेय और गैर संज्ञेय में क्या अंतर है। बिना वारंट। हाँ, यदि आप कोई अपराध करते हो और पुलिस वाला बिना वारंट आपको यदि गिरफ्तार करता है तो वह अपराध क्या माना जाएगा, संज्ञेय। और यदि पुलिस वाला अपराध करने पर गिरफ्तार करता है वो वारंट लेकर के आता है, यानी आपको जब गिरफ्तार करके ले जाता है उस समय वारंट दिखाया जाता है, तो मतलब वह अपराध होते हैं गैर संज्ञेय। और जिनमें बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, वह अपराध किस होते हैं। यानी पुलिस वाली गाड़ी आती दिखे और वो भागे ला रहा पकड़ गुद्दी गाड़ी के माल बिना वारंट दिखाया, तो मतलब मान लेना वह अपराध कैसा था, संज्ञेय। कैसा अपराध था। इनके अलावा आईपीसी के जो 354 में जो अपराध करता है व्यक्ति, तो उन अपराध में वह समझौता करने योग्य अपराध नहीं माना जाता। समझौता करने योग्य नहीं, यानी इसके अंतर्गत समझौता नहीं किया जाएगा। समझौता नहीं किया जाएगा मतलब दोनों पार्टी है, जो महिला रिपोर्ट दर्ज करा के आती है वह और एक अपराधी, दोनों के तहत वापिस कह देना कि हमने तो राजीनामा कर लिया भाई, हमारा केस वापिस दे दो, तो इसमें वापिस केस नहीं होता है। इनके अलावा आईपीसी की धारा 354 में किया गया जो अपराध होता है ना, इनमें विचारणीय कौन रहता है। इनमें कोई सा भी मजिस्ट्रेट, यानी कोई सा भी मजिस्ट्रेट इसमें सजा सुना सकता है। यानी इसमें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं है, कोई सा भी मजिस्ट्रेट सजा सुना सकता है। ठीक है। और इसमें सजा कितनी सुनाता है, यदि ऐसा अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसे सजा कितनी होती है बेटा, तो 1 से 5 वर्ष, 1 से 5 वर्ष का क्या मिलेगा उसे, कारावास दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा, कारावास। और साथ में उसे आर्थिक दंड भी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, आर्थिक दंड भी लिया जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखो, आईपीसी की जो धारा 354 है ना, वह किससे संबंधित है, कौन से अपराध से, यानी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यदि कोई आप इसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, तो वह एक अपराध माना जाएगा। और वह भी किसके तहत, आईपीसी की धारा 354 के तहत। और वह अपराध रहेगा गैर जमानती रहेगा और संज्ञेय अपराध रहेगा, गैर जमानती और संज्ञेय रहेगा। और उसमें समझौता नहीं किया जा सकता, समझौता नहीं किया जा सकता। और इसमें विचारणीय कौन रहता है बेटा, इसमें कोई सा भी मजिस्ट्रेट सजा सुना सकता है, कोई सा भी मजिस्ट्रेट सजा सुना सकता है। और सजा सुनाता कितनी है, 1 से 5 वर्ष की। और इसके साथ में क्या लिया जाता है, उसे जुर्माना। क्या लिया जाता है, जुर्माना। तो आपके लज्जा भंग की एक धारा तो आपने देख ली, कौन सी, 354। लेकिन 354 के अलग अलग भाग और बनाए गए। एक तो क्या बनाएगा, 354A, 354B, 354C और 354D। तो अपन 354 ही देखिए अभी तक, तो 354A भी देख लेते। कौन सी देख लेते, 354A देख लेते बेटा। कौन सी देख रहे हैं, 354A। तो 354A का बेटा जो संबंध होता है ना, वह किससे संबंधित होता है, यौन उत्पीड़न से। पिछली बार भी पूछा गया था, किससे संबंधित होती है, यौन उत्पीड़न से। ध्यान देना बेटा, कौन सी ले रहा हूं मैं, 354A। कौन सी धारा, 354A। 354A धारा का संबंध किससे रहेगा बेटा, किससे संबंध होता है, यौन उत्पीड़न से। किससे होता है, यौन उत्पीड़न से, यौन उत्पीड़न से। अब देखो बेटा, सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है कि आईपीसी की धारा 354 का संबंध है। देखो प्रश्न क्या आता है, आईपीसी की धारा 354A का संबंध है, तो आपके ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, वहां पर यौन उत्पीड़न। क्या मिलेगा, यौन उत्पीड़न। लेकिन बेटा यौन उत्पीड़न भी अलग अलग टाइप के होते हैं, यौन उत्पीड़न भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसके लिए अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसमें 4 खंड बना दिए गए। इनमें संशोधन करके 4 खंड बना दिए जाते हैं। कितने खंड बनाए जाते हैं बेटा, 4। कितने खंड है, 4 खंड है इसमें। जिसका जो खंड फर्स्ट है ना, वह क्या कहता है,
इसका खंड फर्स्ट क्या कहता है? यदि आपका यौन उत्पीड़न है, यानी ऐसा यौन उत्पीड़न है जिसमें किसी स्त्री से किसी व्यक्ति का यौन संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो। क्या हो? स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो, यानी कोई व्यक्ति किसी महिला को यह कहता है कि आप मेरे साथ यौन संबंध बनाइए, आप मेरे साथ यौन संबंध बनाइए, यानी वह स्पष्ट शब्दों में कहता है। क्या कहता है? स्पष्ट शब्दों में कहता है, या उसके बॉडी के टच करता है, या यौन उत्पीड़न यौन संबंध बनाने के लिए उसके बॉडी के संपर्क कर लेता है, तो आपका वो खंड ए के तहत अपराध बना जाएगा। 354 धारा ए के खंड ए के तहत क्या होगा? अपराध होगा। देखो बेटा क्या होता है इसमें यौन संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो, स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो, तो वह अपराध माना जाएगा। इसका खंड सेकंड क्या कहता है बेटा? खंड सेकंड क्या कहता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी महिला से यौन संबंध बनाने के लिए क्या करता है? मांग, रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। यानी कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप महिला को कहता है कि आप मेरे साथ यौन संबंध बना लो, मैं बदले में आपको ये कर दूंगा या वह कर दूंगा, या वह इतने रुपए दे दूंगा। ऐसा मतलब वह किसी से रिक्वेस्ट करता है, बल्कि ये किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपता है कि आपको मेरे साथ यौन संबंध बनाना पड़ेगा, तो उससे रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। या मान लो कि किसी का कोई सीनियर रहते हैं, जो कोई भी मान लो कोई फैक्ट्री है या कोई भी कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, तो वहां पर जो उसके जूनियर होते हैं महिला, उनको यदि वह कहता है कि भाई मैं आपका प्रमोशन करवा दूंगा या प्रमोशन कर देता हूं, ठीक है, इस प्रकार से कहता है कि बदले में आप मेरे साथ में क्या बना लो? यौन संबंध बना लो। ऐसा यदि उनका कहने का तरीका होता है तो वह 354 ए के खंड 2 के तहत क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपराध। यानी यौन संबंध बनाने का क्या हो बेटा? यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करता है। मांग या क्या करता है? अनुरोध करता है। और खंड 3 में क्या बताया गया बेटा? इसके खंड 3 में यह बताया गया है कि किसी स्त्री की इच्छा नहीं है, बिना इच्छा यदि कोई उसे अश्लील साहित्य दिखाया जाता है, बिना अनुमति कोई अश्लील साहित्य दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? अश्लील साहित्य। यानी कोई महिला को कहते हैं कि भाई देख ये फॉरेन मूवी है, आप देखो, और महिला क्या कर देती है? मना। महिला कह देती मेरी इच्छा नहीं देखती। क्या कह देती? मेरी इच्छा नहीं। फिर वह यदि जबरदस्ती भी उसको दिखा रहा है, जबरदस्ती भी उसको क्या कर रहे हैं? दिखा रहा है, तो वह क्या है कि अपराध है। क्या है? अपराध है। यानी बिना अनुमति स्त्री की बिना अनुमति अश्लील साहित्य दिखाना। और बेटा खंड 4 क्या कहता है? इसका खंड 4 क्या कहता है? इसका खंड 4 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के प्रति कोई यौन या अश्लील साहित्य से संबंधित टिप्पणी करता है, क्या करता है? टिप्पणी करता है। यानी उसके जनन अंगों से संबंधित यदि कोई टिप्पणी करता है कोई व्यक्ति किसी महिला की, तो भी वह क्या माना जाएगा? अपराध होगा। क्या माना जाएगा? यानी खंड 4 क्या कहता है बेटा? खंड 4 क्या कहता है? अरे खंड 4 क्या कहता है? हाँ, मतलब लैंगिक आभासी टिप्पणी की जाती है। लैंगिक आभासी टिप्पणी की जाती है। अब बेटा देखो कि आपके जो 354 ए का संबंध किससे? यौन उत्पीड़न से। और यौन उत्पीड़न में भी 4 खंड है। कितने खंड है? 4। खंड ए क्या कहते हैं? यौन संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो। स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित होना, तो वह खंड ए माना जाएगा अपराध। खंड 2 ये कहेगा कि यौन संबंध बनाने की कोई मांग या अनुरोध करता है। और खंड 3 ये कहता है कि स्त्री की बिना अनुमति इसे क्या दिखाया जाता है? साहित्य दिखाया जाता है। और लैंगिक आभासी टिप्पणी की जाती है, तो वह खंड 4 के तहत अपराध है। अब बेटा ध्यान देना कि 354 ए में जो अपराध है ना, वह संज्ञेय अपराध है।
कैसे अपराध है? संज्ञेय और गैर जमानती है। संज्ञेय और गैर जमानती बेटा कैसे अपराध? संज्ञेय और गैर जमानत, यानी पुलिस वाला वारंट नहीं लाएगा, पुलिस वाला वारंट नहीं लाएगा, और पुलिस वाला वारंट भी नहीं लाएगा, और आपको वहां पर बेल भी नहीं मिलती है, बेल भी इस अपराध में नहीं मिलती है, और समझौता भी नहीं कर सकते, समझौता करने योग्य नहीं, समझौता करने योग्य नहीं है बेटा। क्या नहीं है? समझौता करने योग्य नहीं है। और इस चीज का ध्यान दे लेना, विचारणीय कोई सा भी मजिस्ट्रेट है ना सजा सुना सकता है बेटा, और सजा सुनाएगा कितनी इसमें? अब देखो बेटा, इसके खंड 1, खंड 2 या खंड 3 में यदि कोई ना अपराध किया कोई व्यक्ति जो इनका अपराध है खंड 1 या खंड 2 या खंड 3 के तहत यदि अपराध आ रहा है, यानी उन्होंने या तो यौन संबंध बनाने की क्या किया, स्पष्ट प्रस्ताव रखा, या यौन संबंध बनाने की मांग की, या उसे बिना अनुमति अश्लील साहित्य दिखाया, तो मजिस्ट्रेट उसको सजा सुनाएगा 3 वर्ष। कितनी? 3 वर्ष का कारावास। ये खंड 1, 2 और 3 में सुनाता है। किसमें सुनाता है? खंड 1, 2, 3 में। और मान लो उन्होंने लैंगिक आभासी टिप्पणी की है, लैंगिक आभासी टिप्पणी की है ना, तो खंड 4 में सजा कितनी सुनाता मजिस्ट्रेट? 1 वर्ष की। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की। प्लस बेटा इन अपराधों के तहत जुर्माना भी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? जुर्माना। क्या लिया जाएगा? जुर्माना लिया जाएगा। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपराध कर दिया और उनको सजा हो जाती है। क्या हो जाती है? सजा होकर के जब वापस घर आता है ना, वापस घर आता है और दोबारा यदि उन्होंने वापस ऐसा कोई अपराध कर देता है, क्या कर देता है? दोबारा अपराध कर देता है। तो जेल में चौकी रोटियां और दाल मिले, चौकी खाए रे बेटा भटकाए जो रहा है कल्याण खाए कौन जरूर थोड़ी रोजने शिकायत हुआ अपनी। और यदि दोबारा अपराध कर देता है तो सेकंड बार है ना बेटा, सेकंड बार अपराध करने पर 5 वर्ष का कारावास होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। यानी इसमें 354 ए के तहत खंड 1, 2 और 3 में पहली बार तो 3 वर्ष की सजा है, और खंड 4 में 1 वर्ष की है। लेकिन इन चारों खंडों में यदि कोई व्यक्ति अपराधी है और वह सजा काटने के बाद दोबारा अपराध करता है, तो दोबारा उसको कितने वर्ष की होगी? 5 वर्ष। कितने वर्ष की होगी? 5 वर्ष की। यह तो कौन सी धारा होगी बेटा? 354 ए हो जाती है। कौन सी होगी? 354 ए। अब अभी अपन धारा देख रहे बेटा 354 बी। कौन सी देख लेते हैं? 354 बी देख लेते बेटा। 354 बी किससे संबंधित है बेटा? 354 ध्यान से देखो बेटा, कौन सी धारा? 354 बी। 354 बी। 354 बी का संबंध किससे बेटा? स्त्री को निवस्त्र करना, स्त्री को निवस्त्र या फिर नग्न करने के आशय से, नग्न करने के आशय से अपराधी के बल का प्रयोग करना, अपराधी बल का प्रयोग करना। क्या करना? यानी उसे किसी व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? स्त्री के वस्त्र उतारना। उद्देश्य क्या होता है? वस्त्र उतारना। यानी पूर्ण रूप से वस्त्र नहीं उतारता है और वह इसका उद्देश्य है वस्त्र उतारना, और वह उसके स्पर्श कर लेता है वस्त्र उतारने के लिए, तो वह आईपीसी की धारा 354 बी के तहत क्या होगा? अपराध होगा। क्या होगा? और कैसा अपराध होगा बेटा? तो संज्ञेय। कैसा अपराध? संज्ञेय और गैर जमानती होगा। कैसा होगा? संज्ञेय और गैर जमानती। कैसा अपराध? संज्ञेय और गैर जमानती। यानी इसमें भी जो अपराधी होता है उस अपराधी को बेल नहीं मिलती है, और ना ही उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही वारंट लेके आएंगे पुलिस वाले, ना ही वह समझौता कर सकता, ना ही क्या कर सकता? समझौता भी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो सजा होती है ना बेटा, सजा इसमें कम से कम 3 वर्ष की होती है। 3 वर्ष की न्यूनतम तो सजा कितने साल की सुनाएगा? 3 वर्ष की। और अधिकतम सजा कितनी होगी बेटा? 7 वर्ष की। अधिकतम कितनी होती है? 7 वर्ष की। यानी 3 से 7 वर्ष के बीच उसे सजा होने वाली है, और उसे क्या लिया जाएगा? जुर्माना लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बेटा? जुर्माना लिया जाएगा। यानी कम से कम 3 साल की सजा, और ज्यादा से ज्यादा कितने साल की? 7 साल। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 3, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की। और क्या लिया जाएगा? जुर्माना। ये कौन सा अपराध में? स्त्री को निवस्त्र करने या नग्न करने। तो देखो बेटा 354 बी का संबंध किससे?
निवस्त्र या नग्न करने के आशय से जो भी अपना व्यक्ति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो वह 354 बी के तहत क्या है, अपराध है। और कैसा अपराध, बिना वारंट वाला, बिना बेल वाला, और सजा कम से कम 3 साल की, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की। इसके अलावा जुर्माना। तो ये कौन सा हो गया, 354 बी। अब कौन सी देख लेते हैं, 354 सी। कौन सी देख लेते बेटा, 354 सी। 354 सी क्या कहते हैं बेटा, देखो बेटा आईपीसी की धारा 354 सी। अब 354 सी का जो संबंध है ना बेटा, इनका संबंध है दृश्य रतिकता से। किससे, दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता। और बेटा दृश्य रतिकता का अर्थ क्या होता है, दृश्य रतिकता का अर्थ होता है ताक जाना। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, ताके, क्या होता है ये, ताक। यानी कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और किसी स्त्री को कंटिन्यू अधिक समय तक बिना आंखों की पलकें झपकाए यदि देखता है तो वह क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा। तो मतलब देखना हो तो बीच बीच में क्या झपकानी है, पलकें झपकानी। एक बार चेहरे को उधर कर लो फिर दोबारा देख लो, एक बार चेहरे को उधर करके दोबारा देख सकते हो कि हाँ, तब कंटिन्यू नहीं देखना। कंटिन्यू देखते हो तो अब क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा, और किस धारा के तहत, 354 सी के तहत, 354 सी के तहत। यानी 354 सी के तहत क्या क्या घटना में अपराध माना जाएगा। देखो पहली बात कि लगातार अधिक समय तक किसी स्त्री को देखना, या अब नहीं देखना है, आंखों के ऊपर पट्टी बांध देना। दोबारा ध्यान दे लेना, अब देखना कोई भी क्या माना जाएगा, अपराध। और बिना अनुमति किसी लड़की की फोटो खींच लेता है, बिना परमिशन यदि फोटो खींची जाती है तो भी क्या है, अपराध। तो बेटा पूछ कर ही फोटो खींचनी है। बिना अनुमति क्या खींचना, फोटो खींचना। बिना अनुमति क्या खींचना, क्या माना जाएगा। अच्छा, फोटो तो अनुमति ले खींचनी, फोटो तो नहीं अनुमति ले लिया कि भाई मैं तारी फोटो खींच लूंगी, खींच लो भाई। देखो वह कौन खींचने देगी, अरे कोई गर्लफ्रेंड उसी ताकि बा खींचवा देसी, दूसरी ताने कौन खींचवा देसी, ठीक है क्या, हाँ खींच लिया, या कोई को नहीं खींचवा दे। ठीक है बेटा, तो मतलब एक बार आपकी क्या कर सकते हो, उसकी परमिशन लेकर के फोटो खींच लो। फोटो तो खींच लिया, आपके मोबाइल में आ गई ना, आ गई। अब आपने उस लड़की को बिना पूछे यदि आप उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हो, बिना परमिशन लिए आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हो ना, तो भी वह दृश्य रतिकता के तहत आईपीसी की धारा 354 सी में अपराध है। क्या है, अपराध। कैसा अपराध है, ध्यान से देखो बेटा। बिना अनुमति फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना, क्या करना, अपलोड करना। बिना अनुमति सोशल मीडिया पर अपलोड करना भी क्या है, अपराध। कैसा अपराध, संज्ञेय। यदि आपने ऐसा, किसी लड़की ने पुलिस थाने में जाकर के कह दिया ना कि वो लड़को मैं बटे बेटी को चिंबो मार करने ज्यादा दार दिख, तो भैया जी पुलिस वाला और बिना वारंट आपको यहाँ से ले जा सकते। इसलिए ध्यान रखना, अपने गर्दन को थोड़ा कंट्रोल में रख लेना। इसके अलावा कैसा रहेगा बेटा, गैर जमानती। कैसा रहेगा, गैर जमानती। बेल भी नहीं मिलने वाली, ये भी नहीं कि भाई बेल पर छूट के आ जाऊंगा, बेल भी नहीं मिलेगी। ये भी नहीं कि ये मत दावड़ी, ये देखो दावड़ी मतो, ये देखो, ये क्यों करेगी। ठीक है, समझौता नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। और इसमें सजा होती है कम से कम पहली बार आपने ऐसा अपराध किया था, आपको पता नहीं था, आपको क्या नहीं पता नहीं था कि भाई ऐसा कोई अपराध होता है क्या, देखने कोई अपराध है क्या, आपको पता नहीं था। पहली बार करते हो ना बेटा, तो आपको 1 से 3 वर्ष का कारावास होगा, 1 से 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज का ध्यान दे लेना, 1 से 3 वर्ष का क्या दिया जाएगा आपको, कारावास, या इसमें जुर्माना भी लिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट ये समझ लेना, बॉडी वाले शक्ल को वजह यार हो भाई अपराध कर सकता है, देख लियो, तो जुर्माना भी लिया जा सकता है। और यदि जरूरी नहीं कि आपसे जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाए,
तो आपसे या तो आपसे सजा ली जाएगी या आपको जुर्माना दिया जाएगा या दोनों भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं, जुर्माना भी दो और सजा भी दो। ठीक है, अब यदि पहली सेकंड बार कोई करता है, यानी एक बार सजा काट करके आ गया, तो वह तो उसको तो पता हो जाना चाहिए इस धारा के बारे में। कोर्ट क्या मानता है कि उसको तो भाई पता होना चाहिए सजा काट के किस अपराध में काट के। फिर भी यदि वह दोबारा अपराध करता है तो उसे 3 से 7 वर्ष का कारावास होगा, 3 से 7 वर्ष का कारावास, या उससे जुर्माना होगा या फिर दोनों दिए जाएंगे, या फिर दोनों दे देंगे। तो पहली बार सजा कितनी, 1 से 3 वर्ष के बीच की, या जुर्माना या फिर दोनों। सेकंड बार 3 से 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। किसमें होगा बेटा, 354C का संबंध होता है दृश्य नैतिकता से। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, अब देखो बेटा 354C है ना, इस दृश्य नैतिकता का अर्थ बताओ क्या होता है, ताक झांक करना। क्या करना, और ये ताक झांक में भी कैसी ताक झांक, यदि आप कंटिन्यू किसी स्त्री को कंटिन्यू देख रहे हो, किसी लड़की को, या फिर बिना अनुमति फोटो खींच लेते हो, या बिना अनुमति फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हो। ठीक है, फर्स्ट बार करने पर 1 से 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। सेकंड बार करने पर 3 से 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों दिया जाएगा, या फिर दोनों दिया जाएगा। और कैसा अपराध रहेगा, संज्ञेय और गैर जमानत। ठीक है, क्लियर। अब अगला देख लेते हैं, अगला कौन सी बच गई बेटा, लज्जाभंग में 354D बच गई। कौन सी बच गई, 354D। और ये तो लगभग लागू होती है। यदि किसी महिला लड़के यदि लगाने लग जाए ना, तो ये लगभग लगेगी। ठीक है, 354D। देखो बेटा 354D का संबंध किससे, कैसे अपराध से है, पीछा करने से। किससे करने से, पीछा करने से। किससे करने से बेटा, अब मान लो कोई लड़की जा रही है, कोई लड़की जा रही है गली में, और आप पीछे पीछे जाते, आप पीछे पीछे चले जाते कि लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम। तो भैया नाम तो बाद में बताएगी भाई, नाम तो क्या है बाद में बताएगी। और यदि वह पुलिस थाने चले जाती है ना, तो पुलिस वाला बिना वारंट पकड़ बुद्धि लपेट गाड़ी का मान हम बताएंगे आपको इनका नाम क्या है। और वहां आपको कम से कम अब सजा कितनी होगी, 1 से 3 साल, कम से कम 1 साल तो जेल में जाने पड़ती है। तो 100% है किसी महिला ने आपके ऊपर लगा दिया था। तो बेटा देखो पीछा करने से, किससे संबंधित रहेगा, पीछा करने से। और ये भी कैसा अपराध है बेटा, संज्ञेय और गैर जमानती। संज्ञेय और गैर जमानती। बेटा बेल नहीं मिलती है, ना ही वारंट की आवश्यकता पड़ती है, समझौता करने योग्य नहीं, समझौता करने योग्य नहीं। कि मतलब ये पूछ वो चाहो ना उठारो भाइयों, बस भैया पूछ वो और पूछ लो, आप ध्यान रखो ना। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इसमें जो सजा होती है ना, इसमें सजा है ना, फर्स्ट बार कितनी होती है, 1 से 3 वर्ष के बीच, 1 से 3 वर्ष के बीच। और क्या लगेगा साथ में, और साथ में क्या देना पड़ेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति ये सजा काट के आ जाता है घर, और एक बार नाम पूछो, फिर उन सच्ची भैया दोबारा का एक बार वो जेल की बात है यार, दोबारा मुझे हर लड़की थोड़ी फंसा है। तो बेटा सेकंड बार क्या होता है, सेकंड बार 3 से 5 वर्ष का, 3 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा, और जुर्माना। अब बेटा जरूरी नहीं कि आप एक ही गुरुजी मैं तो पीछे चालो ही नहीं हो, मैं तो पीछे चालो ही नहीं, मैं तो घर बैठे हो, मैं तो घर बैठे हो, हमारे फिर बार सजा क्या लागी, तो घर बैठे मोबाइल तो चलाओ। मोबाइल में भी आपने किसी लड़की का सोशल मीडिया पर पीछा किया है, उसकी बार बार फोटो को लाइक कर रहे हो, उसको कमेंट कर रहे हो, जैसे कहाँ जा रहे क्या नहीं कर रहे हो, फैंटास्टिक फोटो है ना, ऐसा कुछ भी लिख देते हो ना। तो सोशल मीडिया पर भी यदि आपने उसका पीछा कर रहे हो ना बेटा, तो भी आपके ऊपर ये धारा लगेगी, तो भी धारा लगेगी। यानी पीछा किसी भी प्रकार से कर रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान दे लेना, एक चीज का ध्यान दे लेना, यदि कोई सरकार के द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है जो लड़की की निगरानी के लिए, कि मान लो कि वहां उस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अपराध होने की संभावना है, और सरकार क्या कोई पुलिस वाले को यह नियुक्त कर देती है व्यक्ति को कि आपको निगरानी रखनी है, और वह लड़की जा रही है और वह कोई पुलिस वाला है, अब वह यदि पीछे पीछे आता है तो उसके ऊपर नहीं लगेगी। यानी यह साबित हो जाता है ना कि सरकार के द्वारा इस व्यक्ति को निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था।
तब उसके ऊपर ये धारा नहीं लगती है, अन्यथा सभी के ऊपर लागू होती है पीछा करने में। ठीक है, तो अब जाओ ना लड़की, तो लड़की जाओ यार आगे जा मोड़ जा, लड़की आगे निकल गई कौन दिक्कत है, फिर थोड़ी दूर जा, फिर अगली मोड़ पर और आगे निकल जा और पीछे जा। ठीक है, फिर पीछे कंटिन्यू पीछे मचा लो। ठीक है ना, अरे तो बेटा 1 3 7 8 ये में जानो पड़ सके, 1 3 7 ये में जानो। तो ये तो कौन सी धारा थी बेटा, स्त्री की धारा। अब बेटा देखो आपको पता चला ना आईपीसी क्या चीज है। आईपीसी में होता क्या है, ऐसे तो अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो वह अपराध कैसा अपराध है, जैसे मान लो पीछा करना भी, तो पीछा करना की अपराध की परिभाषा क्या है, ये 354 डी में बताया गया इसको। इसमें होता है क्या 354 डी में। तो आईपीसी में ऐसे जो कोई भी महिला और बालकों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों के बारे में अपन को यहाँ पढ़ने वाले हैं कि अपराध क्या रहेगा और उस अपराध में सजा क्या होती है, सजा क्या होती है। तो आपने एक देखी अभी तक, तो एक तो कौन सा अपराध है अभी तक है, स्त्री की लज्जा। कौन सा अपराध है, लज्जा भंग। अब लज्जा भंग में कौन सी धारा आती है, 354 354 ए 354 बी 354 सी 354 डी। इतना याद रखना। अब आपको बेटा कोई स्पष्ट कोई चीज नहीं हो, कोई यौन आपके जो लज्जा भंग में कोई स्पष्ट कोई प्रकार नहीं है, केवल आपके लज्जा भंग का नाम आ जाए ना, तो कौन सी धारा मानी, 354। मतलब कि महिला कोई पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है और वहां पर वह कोई स्पेशल ये नहीं कहते कि भाई उन्होंने मेरी बिना अनुमति फोटो खींची थी, उन्होंने मेरा पीछा किया था, उन्होंने मेरे साथ यौन संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव रखा था, उन्होंने मेरे से मांग की थी, उन्होंने मेरे को बिना अनुमति अश्लील साहित्य दिखाया था। ठीक है, उन्होंने मेरे जो कोई लैंगिक आभास से मेरे ऊपर टिप्पणी की है, इस प्रकार का कोई कुछ भी नहीं कहती है। बस आकर कहती है कि उन्होंने मेरी लज्जा भंग किया, मेरी इज्जत लूटी, मेरी इज्जतें लूटी, ऐसा ही कहते हैं ना। तब उनके अब जो अपराधी होता है उस पर कौन सी धारा लगाई जाती है, 354 लगाई जाती है। कौन सी लगाई जाती है, 354। और 354 में दंड जो दंड का प्रावधान किया गया 1 से 5 वर्ष। कितना, 1 से 5 वर्ष। और यौन संबंध बनाने से संबंधित यदि उसकी इज्जत लूटने का जो प्रकार बताया जाता है वहां पर, तब लग जाती है 354 ए। अब यौन जो संबंध बनाने से या यौन उत्पीड़न से संबंधित अलग अलग खंड बनाए गए 4। यदि वह कोई व्यक्ति किसी महिला से यौन संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव रख देता है, तो वह 354 के एक के कौन से खंड में है, फर्स्ट खंड में अपराध है। और सेकंड में क्या है, खंड में सेकंड खंड में कोई मांग करता है, रिक्वेस्ट करता है यौन संबंध बनाने की। और खंड 3 में क्या है, अश्लील साहित्य दिखा देता है। और खंड 4 में क्या है, लैंगिक आभासी टिप्पणी कर देता है। यानी जनन अंगों से संबंधित कोई भी, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई लड़के दो आपस में बात करें और कि भाई वह लड़की बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट वगैरह है, वह कमजोर है, ऐसी बात करें ना, तो आप पे वो धारा नहीं लगेगी। लेकिन कैसे टिप्पणी कर रही है वहां पे, लैंगिक आभासी। यदि वह कैसी टिप्पणी कर रहे हैं, लैंगिक आभासी, यानी उसके जनन अंगों से संबंधित यदि वह कोई आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो वह अपराध माना जाएगा। और उसमें 1 साल की सजा होती है। कितने साल की, 1 साल। और खंड 1 2 3 में 3 साल की। और एक बार सजा काटा हुआ व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो 5 साल। कितने साल की, 5 साल। फिर आपने देखा आईपीसी की धारा 354 बी। 354 बी का जो संबंध होता है निवस्त्र या नग्न करने के आशय से कोई आपराधिक बल का प्रयोग करता है, और वह भी आपके संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होता है। और उसमें आपको 3 से कितनी सजा होती है, 7 वर्ष की। 3 से 7 वर्ष के बीच की सजा होती है। अब ध्यान दो बेटा, आपके फिर 354 आपने देख ली सी के संबंध होता है दृश्य रतिकता। किससे संबंध होता है, दृश्य रतिकता, यानी ताक जांच। किसे, ताक जांच। यदि आप कंटिन्यू किसी लड़की को देख रहे हो, कंटिन्यू किसी लड़की को देख रहे हो, या बिना अनुमति फोटो खींच रहे हो, बिना अनुमति क्या कर रहे हो, फोटो खींच लेते हो, या बिना अनुमति सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हो, तो वो क्या है, अपराध है। क्या बेटा, अपराध होता है। और फिर आपने 354 डी देखा जिसमें पीछा करने से संबंधित है। किससे संबंधित है, पीछा करने से। तो ये कैसा अपराध है बेटा, लज्जा भंग से संबंधित। कौन सा देख लिया अपने, एक तो लज्जा भंग। अब सेकंड अपराध देख लेते हैं अपने, एसिड अटैक वाला। कौन सा देख लेते हैं, एसिड अटैक। अब बेटा जो कोई भी इसी पर केमिकल फेंक देता है ना, कोई केमिकल फेंक देता है ना, तो वह जो केमिकल वाला जो अपराध होता है ना, वह आईपीसी की कौन सी धारा में रखा गया है, 326 ए और 326 बी। ध्यान से देखो बेटा, एसिड अटैक अपराध कैसा, एसिड फेंकने का। किसका है, एसिड फेंकने का। और इनका संबंध है 326 ए और 326 बी। यानी आईपीसी की 326 ए में और 326 बी में इन अपराधों का प्रावधान किया गया है। इन अपराधों का प्रावधान किया गया है।
और बेटा ये 2013 से पहले नहीं था, 2013 से पहले ऐसे अपराध आईपीसी में नहीं थे। यानी इन एसिड अटैक से संबंधित धारा को आईपीसी में कब जोड़ा गया है? 2013 के संशोधन में। आईपीसी का जो 2013 में संशोधन हुआ ना, उसे 2013 के संशोधन में इनमें दो धारा जोड़ी गई थी। कौन सी धारा जोड़ दी? 326 ए और 326 बी जोड़ दी। अब ध्यान दो बेटा, 326 ए होती है ना, ये कब लगती है? इसका संबंध कौन से अपराध से रहेगा? एसिड फेंकने से। यानी इसका मैं ये बता देता हूं कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी के ऊपर एक कोई रासायनिक पदार्थ फेंका जाता है या उसे जलाया जाता है। यदि मान लो कोई लड़की के ऊपर कोई व्यक्ति है, एसिड डाल देता है, तो कौन से धारा के तहत अपराध है? 326 ए के तहत अपराध। और कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध। कैसा अपराध बेटा? यानी वारंट की आवश्यकता नहीं। कैसा रहेगा? गैर जमानत। कैसा रहेगा? गैर जमानत। यानी बेल नहीं मिले, समझौता करने योग्य नहीं। और विचारणे कौन होता है? इसमें चीज का ध्यान रखना। इसमें प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। इसमें बेटा विचारणे कौन होता है? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। कौन होता है बेटा? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। यानी इसकी जो सजा होती है ना, वो जिला मुख्यालय के जो न्यायालय होते हैं ना, वहां पर सुनाई जाती है। कहां पर सुनाई जाती है? जिला स्तर के जो न्यायालय होते हैं उनमें सुनाई जाती है। अब इनमें देख लो बेटा, इनमें सजा कितनी सुनाई जाती है? 326 ए में, यानी एसिड फेंक देता है कोई व्यक्ति किसी पर, तब उसे सजा कितनी होती है? न्यूनतम कितनी होती है बेटा? न्यूनतम उसे 10 वर्ष का कारावास। न्यूनतम कितना? 10 वर्ष का कारावास। और अधिकतम क्या होगा? अधिकतम से आजीवन कारावास मिलेगा। क्या मिलेगा? आजीवन कारावास। और क्या लिया जाएगा उससे? आर्थिक दंड यानी जुर्माना दिया जाएगा। और जुर्माना सीधा का सीधा जो पीड़िता होती है जिसको जलाया जाता है उसको दे दिया जाता है। ये तो होता है 326 ए। और मान लो एक होता है 326 बी। 326 बी में क्या होता है? यदि मान लो कोई व्यक्ति फेंकने का प्रयास, क्या करता है? फेंकने का प्रयास, यानी फेंकता नहीं है, फेंकने का मात्र क्या कर रहा है? प्रयास। 326 बी में क्या है? एसिड फेंकने के प्रयास। ये किससे संबंधित है बेटा? प्रयास। अब देखो बेटा, एसिड फेंकने से, एसिड से जलाने से संबंधित धारा तो बनाई उसने 326 ए, और एसिड फेंकने से संबंधित धारा कौन सी बना ली? 326 बी। अब बेटा एक चीज का ध्यान दो, एसिड से चाहे जला दो और चाहे फेंकने का प्रयास कर लो, दोनों में पुलिस वाला बिना वारंट गिरफ्तार करेगा। दोनों ही में बेल नहीं मिलेगी, दोनों में ही बेल नहीं मिलती है। दोनों ही कैसे होते बेटा? गैर जमानती होते। कैसे होते? गैर जमानती होते। और दोनों में समझौता नहीं किया जा सकता। यदि चाहे आपने किसी व्यक्ति ने इसे फेंक दिया था या फेंकने का प्रयास किया था, तो भी बेल नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये भी कैसा अपराध रहेगा? संज्ञेय और गैर जमानती। संज्ञेय और गैर जमानती रहेगा। और ये भी समझौता करने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन इसमें ध्यान दे लेना, सजा होती है ना इसमें जो सजा होती है ना, वो न्यूनतम होती है 5 वर्ष। कितने वर्ष की? 5 वर्ष। और अधिकतम कितनी होती है बेटा? अधिकतम कितने के? 7 वर्ष की। कितने वर्ष की? और जुर्मानो लाख। बिना जुर्माना तो काम है चाल ले को नहीं। बिना जुर्माना काम चाल सकेगी को नहीं चले। तो जुर्माना तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको नहीं देना पड़ेगा, जो ऐसा अपराध करेगा उसको देना पड़ेगा। यानी किसको देना पड़ता है? अपराधी को देना। तो एसिड अटैक से संबंधित कितनी धारा है? 2। कौन सी? 326 ए और 320 बी। और इनमें कब संशोधन? आईपीसी में कब संशोधन किया गया? आईपीसी में 2013 में संशोधन करके जोड़ा गया। और 320 ए का संबंध कौन से अपराध से रहेगा? एसिड से जलाने से। एसिड से यदि जला देता है कोई व्यक्ति, तो कौन सी धारा लगती है? कैसा अपराध है? संज्ञेय और समझौता किया जा सकता है क्या? नहीं। विचारणीय सजा कौन सुनाता है? कौन सुनाता है? मजिस्ट्रेट। न्यूनतम कितनी सजा होगी? ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा अच्छा 326 बी का संबंध किससे? एसिड फेंकने के प्रयास से। कैसा अपराध? गैर जमानती।
विचारणीय कौन होता है, इसमें भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, इसमें भी समझौता नहीं किया जा सकता, और इसमें सजा न्यूनतम है 5 वर्ष की, अधिकतम है 7 वर्ष, और साथ में क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। तो ये आपकी कौन सी धारा हो गई, ऐसी रखी। तो आज अपन ने कितनी धारा पढ़ ली, 2 धारा। कौन कौन सी पढ़ ली, एक तो 354 की जो यानी स्त्री के लज्जा भंग से अपराध की पढ़ ली एक तो, और एक है एसिड अटैक वाली। एसिड अटैक वाली 2 धारा याद रखनी, 320 ए और 320 बी। कब जोड़ी जाती है, 2013 में। 2013 में किसमें जोड़ा गया, आईपीसी। किसमें जोड़ा गया, आईपीसी। 320 ए कब लगती है, एसिड फेंकने के बाद लगती है, और 320 बी कब लगती है, फेंकने के प्रयास। फेंकना नहीं था आपने, फेंकने से पहले लग जाएगी आपको। फेंकने से पहले कौन सी लगती है, बी, और फेंकने के बाद कौन सी लगती है, 320 ए। 320 ए के तहत अपराध कैसे होते हैं, यानी दोनों में अपराध कैसे, संज्ञेय और संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, बिना वारंट पुलिस वाला गिरफ्तार करे कौन सा अपराध, और जिसको बेल नहीं मिले वैसा अपराध, और किसी को बेल मिलती है वह अपराध कौन से होते हैं, जमानत। कैसे होते हैं, जमानत। तो यहाँ पर कौन से अपराध है, यानी आज जितने भी अपने अपराध पढ़े ना, सभी के सभी संज्ञेय है और गैर जमानती। इतना ध्यान दे लेना, सभी के सभी संज्ञेय है और गैर जमानती। एसिड अटैक वालों में ध्यान दे लेना, विचारणीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है, और उसमें कोई सा भी मजिस्ट्रेट। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब उनमें अलग अलग है, जो लज्जा भंग के अलग अलग जो अपराध होते हैं, अलग अलग परिवार आपने देख ली धारा। और यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक तो भाई फेंकने का प्रयास ही कहता है, एक फेंक देता है। तो बराबरी सजा थोड़ी होती है, इसलिए उनके लिए थोड़ी सजा कम रखी गई है, और फेंक देता तो उसके लिए ज्यादा रखी है। तो इतना आपके लिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आईपीसी में कौन कौन सी धारा पढ़ ली आपने, 354 पढ़ ली, 300 ए बी सी डी, और 320 ए और ए बी पढ़ ली।